मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभिवादन अभिनंदन। बात करेंगे राबड़ी देवी। राबड़ी देवी ने मोदी के मारने की सुपारी ले ली भरे मंच से। आज उन्होंने क्या बोला है राबड़ी देवी ने, पूरा एक्स पर यानी कि ट्विटर पे वायरल हो रहा है। कम से कम सैकड़ों लोग इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं और उसके बाद क्या कहती हैं, तो आइए इसी का विश्लेषण करेंगे। पहले राबड़ी देवी का वीडियो देखिए, सुनिए और फिर इस पे चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी का हाथ काटने वाला, काला काटने वाला बहुत बड़ा था। इसीलिए जो क्या केस मुकदमा करना है कर, और जेल भेजना सबके एक साथ जेल भेज दो। बिहार का जनता सब जेल में चला जाएगा। जब लालू प्रसाद जेल में जाएगा, उनका खानदान जेल में चला जाएगा, तो बिहार के लोग थोड़ी बैठा रहेगा। जेल में जगह नहीं मिलेगा। आपने वीडियो सुन लिया कि इनके पास मोदी को मारने के लिए बहुत सारे लोग हैं। ये बयान दे रही हैं। उसके बाद से जेल जाने की बात है कि हमको भेजेगा जेल, हमारे परिवार को, लालू यादव ही जेल जाएंगे, हमारा परिवार ही जेल जाएगा। तो भाई मारने वाली पार्टी तो आपकी है ही। रीतलाल यादव अभी अभी गए हैं जेल में और सारे गुंडे माफियाओं की पार्टी तो आपके वहाँ रही ही है। शहाबुद्दीन आपके वहाँ आते जाते थे, अभी अभी उनकी बरसी बीती है। तेजस्वी यादव बड़े धूमधाम से मनाए थे उनकी बरसी। कितने महान आत्मा थे। छपरा के दो पत्रकारों को तेजाब डाल के क्या क्या किए थे कौन नहीं जानता है। तो आप किसी को मरवा सकती हैं, किसी को मार सकती हैं, यह आपको कहने का राइट मिलता है। यही ना संविधान है, यही ना लोकतंत्र है। आपको ये कहने का अधिकार मिल जाना चाहिए। संविधान बोलता है ना, इसकी इजाजत देता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच इसे ही तो कहते हैं। और ऐसे ही लोग राजनीति में होना चाहिए आपके हिसाब से, है ना। कितनी अच्छी बात आपने कही है। देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री, चाय वाला है, गरीब का बेटा है, वो कैसे राजनीति कर सकता है। राजनीति करने के लिए तो भाई बाहुबल चाहिए। बड़े बड़े माफिया कर सकते हैं, जो सजा याफ्ता मुजरिम जैसे आपके पति जी। अब वो जेल गए तो उसमें मोदी की कौन सी गलती है भाई। कांग्रेस ने मुकदमा लिखवाया, कांग्रेस के काल में आपके पति के ऊपर चार्जशीट लगा, उन्होंने दो बार जेल भिजवाया। लास्ट में अभी अभी मनमोहन सिंह की सरकार में आपके समर्थन से जो सरकार चल रही थी, कांग्रेस ने व्यवस्था बनाया था कि जो सजा याफ्ता मुजरिम है वह भी चुनाव लड़ सकते हैं। उसका ऑर्डिनेंस लेके आई थी, ऑर्डिनेंस राहुल गांधी फाड़ दिए थे। उसी राहुल गांधी के साथ आपका परिवार खड़ा है, उसी के गठबंधन से आप चुनाव लड़ रही हैं। अभी उसी के गठबंधन से आपकी सरकार बनी थी और गाली आपको आप मोदी को दे रही हैं। आपके पति जाके राहुल गांधी के साथ मीट भात मटन भात खाते हैं। आपकी बेटी बनाती है और उनको बुला के खिलाया जाता है, जिन्होंने आपके पति शायद जेल से छूट भी सकते थे, चुनाव तो कम से कम लड़ ही सकते थे, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। तो उसको न मारने को कहेंगी, न बोलने को कहेंगी, न कुछ कहेंगी। तो इसमें मोदी की कौन सी गलती है। मोदी का शासन तो था नहीं जब ये सारे मामले चल रहे थे। अब आते हैं नौकरी के बदले जमीन घोटाले, तो वह उस समय भी मोदी नहीं थे। मुकदमा देखिए कब दायर हुआ है, सबूत किसने दिया था। ये सारे घटनाक्रम जब जोड़ के देखेंगे तो उसमें मोदी का कहीं रोल तो है नहीं। अब ना तो मोदी जज है, ना मोदी पुलिस है, ना मोदी सीबीआई है, ना मोदी ईडी है। पहले से मुकदमा लिखा हुआ है तो मुकदमा तो चलेगा भाई। संविधान तो कहता है ना कि मुकदमा चलेगा। अगर आप ईमानदार होगी, सच्ची होगी, अगर सही होगा तो आप बरी हो जाएंगी। ये कौन सी नई बात है। लेकिन अब वो प्रधानमंत्री है, आपका वोटर उसको गाली देने पे, उसको मारने के कहने पे वो शायद खुश होता है। इसलिए आपकी मजबूरी है, आपके परिवार की मजबूरी है
लालू यादव भी कहते थे कि गला दबा देंगे, गला घोंट देंगे। ये आपकी संस्कृति, आपका कल्चर है और आपका वोटर इसी से खुश होता है, गदगद हो जाता है। और रही बात जमीन के नौकरी के बदले जमीन के घोटाले में, तो उस समय मोहतरमा आप मुख्यमंत्री थी। अमित कात्याल को आपने लाइसेंस दिया था बियर की फैक्ट्री खोलने के लिए। आपके बच्चे नाबालिग थे, क्योंकि वह जमीन आपके नाम से ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, तो आपने एक वैकल्पिक रास्ता निकाला। वैकल्पिक रास्ता यह निकाला कि जमीन वो जो कंपनी थी अमित कात्याल की, उसके नाम से हो गया। और देखिए लालू यादव सारी जमीनों को नौकरी देते गए और उस कंपनी के नाम से एफआईआर कराते रहे, जिसको आपने लाइसेंस दिया। उसके बाद से ज्यों-ज्यों आपके बच्चे बालिग होते गए, वह कंपनी आपके बच्चों को जमीन ट्रांसफर करती गई, है कि नहीं? कितनी ईमानदार छवि है आपकी, कितना अच्छे तरीके से सीए समझाया होगा कि इस तरह से करके आपकी जमीन भी हो जाएगी, आपका नाम भी खराब नहीं होगा और आराम से आप सरकार में बनी भी रहेंगी, राजनीति भी करती रहेंगी, घोटाले भी करती रहेंगी और सारी जमीन भी हो जाएगी। अब तक जो चार्जशीट में दाखिल हुआ है, जो अब तक बयान आए हैं, जो अब तक विषय आए हैं, उन्हीं विषयों को मैं टच कर रहा हूं। इसी तरह के मामले अब तक आया है और उस पर जांच चल रहा है। आप लोग तो जमानत पे हैं, पूरा परिवार जमानत पे है। अब कोर्ट को फैसला करना है, जज को फैसला करना है। जज तो भाई पैसा के अगर मोदी जज को खरीद सकता है, तो मोदी को आप जिस तरह से कर रही हैं उसी तरह से बाकी लोग भी कह सकते हैं कि आपको जमानत तो उसी आधार पर मिली। अब देखिए, यही संविधान इसीलिए आप लोग दिखाते हैं ना कि कम से कम लालू यादव 6 मुकदमे में वांछित अपराधी हैं, सजा हो गई है, लेकिन 2 साल से पेरोल पे हैं, घूमते फिरते अब अभी समय बीमार में हैं, संजोग से एम्स में हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जल्दी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन है ना संविधान का फायदा। बाकी कोई किसी गरीब को होता तो न उसको, उसके पास न उतना धन है, न उतने बड़े वकील हैं, न उतनी बड़ा नाम है, न उतनी उतनी बड़ी व्यवस्था है, तो कहीं कोने में सड़ रहा होता। यह सारी व्यवस्था तो आप जैसे बड़े लोगों के लिए है। नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक व्यवस्था बनी हुई है। बड़ी वकीलों की लाइन लग जाएगी और आप जो चाहेंगी वो हो जाएगा। तो आप कह सकती हैं कि देश का प्रधानमंत्री हो, देश के जज हो, देश के राष्ट्रपति हो, देश के उपराष्ट्रपति हो, कोई हो, आपको हक है उसको मार देने का, कहने का, उसका गला घोट देने का, कहने का। वो भी अपराधी, मोदी भी अपराधी थे किसी मामले में, गुजरात दंगे में। उन्होंने नहीं ऐसा कहा, अपना मुकदमा लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक लेके आए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, वो आज प्रधानमंत्री हैं। कभी आपके पति उनको जेल भी भेजे थे, उनके गुरु को जेल भेजे थे। जब राम रथ यात्रा चल रहा था तो लालू यादव जी ने गिरफ्तार किया था और बड़ा खुश थे। और खुश इसलिए क्यों नहीं होंगे कि उनका वोट सुरक्षित हो गया, तभी से आपके पास वो 16-17% मुसलमानों का वोट सुरक्षित कर लिया आपने एक गिरफ्तारी से। लेकिन ईश्वर की कृपा घूमी, लालू यादव जी जेल चले गए। और पूरी दुनिया जानती है कि चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, जमीन घोटाला, कौन कौन से घोटाले, बहुत लंबी लिस्ट है। आपने किया, फिर सत्ता मिलेगी, फिर करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो आपको संविधान राइट देता है करने के लिए, खूब करिए, जब दबा के करिए। नहीं तो अगर थोड़ी भी बात होती तो वर्तमान में चुना हुआ देश का प्रधानमंत्री है, उसको इस तरह से मारने की बात कहां से आती? तो वो आसपास रहने की जाकी संगत का प्रभाव पड़ता है ना, जैसे संगत में जो रहता है वो बोलता है, इसमें आपकी बात नहीं है। वो लालू यादव भी बोलते थे, आपका बेटवा भी बोलते हैं और आप भी बोल रही हैं, आपकी बेटी भी बोलती हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।